इनकी सरकार नफरत से चलने वाली सरकार है और जो चीजें नफरत से पैदा होंगी वो सबसे पहले, यानी कि जब आग का काम आप करेंगे ना तो सबसे पहले आपका घर जलेगा। और बिल्कुल कथा कर सकता है, भगवान किसी के बाप के नहीं है कि जिस ब्राह्मण समाज के व्यक्ति ने कहा और जो उनकी स्त्री ने ये काम किया, वो सोचना चाहिए कि अपमान अपना भी हुआ और उनकी वजह से पूरे समाज का अपमान हुआ। तो मेरा मानना है किसी भी समाज का व्यक्ति किसी समाज के लिए ऐसा बोलता है, हम तो प्रखरता से बोलते हैं। और यही एक मैं आपको बात बताऊं, हम उसी समाज से आते हैं, हम उसी समाज से आते हैं कि लेकिन आप कमियां निकालने का तो लोग काम करेंगे। जो कमियां हैं हमने बिल्कुल साफ तौर पे कहा कि ऐसे लोगों को जेल भेजिए, लेकिन उन लोगों के बारे में भी बताइए कि बाबा साहब अंबेडकर जी को बाबा साहब अंबेडकर बनाने वाले व्यक्ति भी ब्राह्मण थे। अगर आप बड़े बड़े इसमें देखें तो मेरा मतलब यह है कि ब्राह्मणों को सिर्फ ये ब्राह्मणवाद के ऊपर बात होनी चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि जो ब्राह्मण जाति से बिलोंग करते हैं उनके ऊपर ही जो है पूरे समाज को बदनाम करते हैं। लेकिन सवाल वो आरोप लग रहा है ब्राह्मण समाज जो है वो कि जो कथावाचक थे कहीं ना कहीं महिलाओं को छेड़ने का काम कर रहे थे। मेरा ऐसा मानना है कि जिस समय पे ये मुझे अपना व्यक्तिगत, मैंने कहा क्योंकि बयान व्यक्तिगत है, कि ये बात ऐसा नहीं है कि महिलाओं को छेड़ने का। अब तो फिर बात में जब आदमी फंसता है और जब कानून के दायरे में आता है, संविधान के अकॉर्डिंग जब उसे पकड़ा जाता है तो फिर वो अपनी जान बचाने के लिए कुछ ना कुछ बोलता है। मैं ये कहता हूं कि वो अगर किसने उसने महिला छेड़ने का काम किया, यादव समाज के व्यक्ति ने, तो भाई आपका क्या ड्यूटी थी? आपकी ड्यूटी थी पुलिस को बुलाते, आप इन्फॉर्म करते। ये झूठी मनगढ़ंत कहानियां हैं और मेरा मानना है कि दोषी व्यक्ति था, जो दोषी थे उसको सजा मिली। अब अपने आप को जान बचाने के लिए कहीं ना कहीं कार्य कर रहे हैं। अगर वो किसी भी जाति का व्यक्ति था जो जिस चीजों को पढ़ने के लिए ज्ञान प्राप्त करता है, ब्राह्मण कौन होते हैं? ब्राह्मण के 12-14 गुण होते हैं जिसमें लोभ नहीं होना चाहिए, जिसमें ज्ञान मतलब लोभ ना हो, अहिंसा ना करता हो, ठीक है, और जिसमें ज्ञान हो, अपने चीज़ों को त्याग करना जानता हो। ये बहुत सारे गुण हैं, लोभ लालच, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब जो है ये घटनाक्रम आई, यही वो सरकार है जो कहती है बटोगे तो कटोगे चुनाव के टाइम पे। तो क्या ये जो यादव समाज के लोग थे ये हिंदू थे, सनातनी हैं कि नहीं मानते लोग? भारतीय जनता पार्टी हमेशा से, भारतीय जनता पार्टी ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी की है और बटोगे और कटोगे ऐसे ही बात करके इन्होंने सारा हिंदू डिवाइड कर दिया है। और आप देख रहे हैं कि जो कभी हिंदू समाज के लोगों में घटनाएं ऐसी नहीं हुई वो इस समय पर हो रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी मंशा के लोग जब अपने आप को ये शेष बताने का काम करते हैं, अपने आप को बड़ा बनाने का काम करते हैं। आप देखेंगे दलितों को सम्मान कहाँ देते हैं? अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन आप देखेंगे सबसे ज्यादा अगर अपमान करने का इन्होंने काम किया है वर्तमान सरकार होते हुए, इन्होंने राष्ट्रपति जी को नहीं छोड़ा। राष्ट्रपति जी का अपमान इनकी सरकार में हुआ जब राष्ट्रपति कोविंद जी थे, जब महामहिम हमारी क्या बोलते हैं आपके भी मुर्मू जी हैं, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो द्रौपदी मुर्मू जी का भी इन्होंने कई सम्मान कहाँ रखा है। कई जगह हमने देखा होगा कि वो लाल कृष्ण आडवाणी जी से मिल रहे हैं और हमारी महामहिम खड़ी हुई हैं। तो ये किस लिए तो खड़ी हुई है, वो दलित समाज से थी। तो धोत के खाते हैं, घर में खाना खाते हैं, दिखाने के लिए। हाथी के खाने के दांत और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। आपने देखा होगा हाथी के 100 वाले दांत अलग होते हैं, लेकिन जिनसे हाथी दांतों से खाना चबाता और खाता वो दांत अलग होते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि इस सरकार के अंदर सबसे ज्यादा अगर गैप कोई बड़ा है, इसी सरकार में इतने आक्रमण क्यों हो रहे हैं दलित समाज के ऊपर, आप बताइएगा मुझे। क्योंकि जो इनकी मानसिकता के लोग हैं वो जगह जगह पे काबिज हो गए हैं, चाहे वो जुडिशरी का मामला हो, चाहे वो आपका ब्यूरोक्रेसी का मामला हो, चाहे वो मीडिया का मामला हो, चाहे और सबसे बड़ी चीज जो राजनीति का मामला हो। ऐसी दुष्ट मानसिकता के लोग सरकार में काबिज हो गए जो निरंतर दिन रात जहर घोल रहे हैं और उनकी मदद कर रही है गोदी मीडिया, जो निरंतर पैसे लेकर के इनके ही झूठ को सच दिखाने का काम कर रही है। कथा जो है, मान लो सनातन धर्म है, सनातन धर्म में जितनी भी जाती है वो अलग बात है, क्या और कोई कथा नहीं कर सकता क्या? और बिल्कुल कथा कर सकता है। भगवान किसी के बाप के नहीं है, भगवान राम हर उस व्यक्ति के हैं, सनातनी के तो है ही, जो भी उनमें आस्था रखता है भगवान उस सब के हैं। अगर किसी के दिमाग में गलतफहमी है या कोई भी ब्राह्मण समाज का व्यक्ति या कोई भी बड़े से बड़ा, मैं कहता हूँ ज्ञानी पुरुष ये कहता है भगवान उसके हैं, तो मैं समझता हूँ उससे बड़ा मूर्ख व्यक्ति कोई नहीं है। क्योंकि जब कण कण में राम है, जब हमने कहा कि हर प्राणी के अंदर राम बसता है, तो यानी कि वो प्राणी किसी भी जाति का हो, चाहे वो हमारे समाज का है, चाहे सनातनी है, चाहे गैर सनातनी है, अगर उसकी आस्था है और आस्था नहीं भी है, ये सनातनी सिखाता है सिर्फ पूरी दुनिया में कि अगर आस्था नहीं है तब भी उसके अंदर भगवान विराजमान है। आज नहीं तो कल उसे ज्ञान कहीं ना कहीं मिलेगा और जब मिलेगा तब उसको मानेगा। तो मैं यही कहूँगा कि ये इन लोगों की
जो तरीका है ये गलत है और कथावाचक कोई भी कथा कर सकता है। देखिए, जो आप समझिएगा, जो एग्जाम क्लियर करेगा, जो 10वीं क्लियर करेगा, जो 12वीं क्लियर करेगा, जो ग्रेजुएशन करेगा, तो ग्रेजुएशन क्लियर करने के बाद क्या बोलेगा वो कि भाई मैं ग्रेजुएट हूँ। 12वीं पास करने के बाद क्या बोलेगा, मैं 12वीं किया हुआ हूँ। और जो 10वीं पास करने के बाद वो 10वीं। कथावाचक जो जिसको कथा के बारे में पूरा नॉलेज और संज्ञान है, वो जातीय मायने क्या रखती है उसके लिए। आप जाएंगे, जब कोई भजन सुनते हैं, आप कितने सारे भजन ऐसे हैं जो सनातन के भजन मुस्लिम समाज ने गाए हैं, तो आप गाना छोड़ देंगे उन्हें। तो ये कुंठित मानसिकता के लोग हैं। मैंने वो बार बार आपसे कहता हूं कि इनका जो सोचने का ढंग है वो अलग तरीके का। यही कारण है कि निरंतर जो झगड़े और ये जो दलित समाज के ऊपर भी अत्याचार हो रहे हैं, जो आपसी व्यवस्था बढ़ती जा रही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब में आप देख रहे हैं निरंतर ये जहर घुलता जा रहा है। ये काम कम करते हैं और लोगों में दिन रात मीडिया के माध्यम से गलत और कड़वी बातें ज़्यादा बोलते हैं। इतिहास में ऐसा कभी सुना था, कहीं पढ़ा था कि भगवान के नाम लेने पे कुछ मतलब छोटी जातियों के साथ ये होता था, लेकिन अब जो है 75 साल आज़ादी को हो गए, विश्व गुरु अपने आप को बता रहे हैं। आज के वक्त में मैं कह रहा हूँ, चोरी की उसने, चकारी की, कुछ भी की, कानून है, संविधान है, वहाँ देते ही एक मानवीय अमानवीय कृत्य करने के वालों को कौन इजाज़त देता है ऐसे लोगों को। मैंने यही कहा आपसे कि ये चीज़ें जिस व्यक्ति ने दोषी था उसे जेल भेज दिया गया, और मेरा मानना है कड़ी सजा उसे मिलनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति के, एक जाति के व्यक्ति का जब एक दूसरे जाति वाला व्यक्ति अपमान करता है तो जहर पूरे समाज की जातियों में घुलता है। तो मेरा तो ये भी अपील है उन लोगों से, और जो भी हमारे भाई, क्योंकि हम सब लोग सनातन ही, और मेरा मानना कुछ और है इस मामले में, कि जो हमारे यादव समाज के भाई लोग हैं उन्हें भी बहुत ज़्यादा जो राजनीति करने वाले लोग हैं उनसे बचना चाहिए, क्योंकि जो दोषी थे और जिन्होंने ये बात बोला उन्हें कोई व्यक्ति सपोर्ट करने वाला नहीं है। अगर वो सनातनी होगा तो ये कह के सपोर्ट नहीं करेगा कि ब्राह्मण हो आप तो किसी भी हमारे सनातनी भाई को आप अपमान कर दोगे और अपनी भाभी या कोई भी स्त्री के मूत्र से आप मतलब कि वो इस तरीके के गंदे कृत्य करेंगे, तो उसके लिए आप भी तैयार रहें। और वही अपमान उन्हें झेलना पड़ा, यानी कि अपमान किया और उससे डबल अपमान अब उन्होंने झेला है, और सजा संविधान के अकॉर्डिंग अलग मिलेगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं, यादव समाज के लोगों से भी मेरा आग्रह है कि भाइयों, जिस व्यक्ति ने गलती की है उसे सजा मिलनी चाहिए, और हमें इतना ही सचेत होना चाहिए हर झगड़े में। हर जाति के व्यक्ति से मेरी अपील है कि जो दोषी हो वो बख्शा नहीं जाना चाहिए। जब दोषी नहीं बख्शे जाएंगे और उन्हें सजा मिलेगी, तो आप ये देखेंगे जो क्राइम हो रहा है, किसी भी तरीके का कृत्य और नफरत हो रही है, वो उसमें गिरावट आएगी, उसमें कमी आएगी, और ये आंकड़ा निरंतर घटेगा। लेकिन हम भूल जाते हैं, आज की घटना से आप देखिएगा कि लोग जहर घोलना शुरू कर देंगे ब्राह्मण और यादवों के प्रति, जबकि किया किसने? एक ब्राह्मण ने। मैं तो पहले ही कहता हूं कि जिस ब्राह्मण ने किया उसको सजा मिली, और लोग अब इसमें राजनीति करना शुरू करेंगे, लोग डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो ऐसे लोगों से सचेत रहिए कि जिस व्यक्ति ने किया उसे संविधान के अकॉर्डिंग सजा मिल रही है और सजा मिलनी चाहिए, और जिस व्यक्ति के साथ में हुआ उसे संविधान से न्याय मिलेगा। अब जो लोग उसके ऊपर राजनीति करके से लंबा खींच करके चीजों को, और कहीं ना कहीं ये ब्राह्मण समाज और यादव समाज में जहर घोलने का काम करें, तो सजा उनको भी मिलनी चाहिए, और दोनों समाज सचेत रहें, और हर जाति के लोग इससे एग्जाम्पल लें कि जो लोग दोषी हों वो ना बचे, उन्हें जेल जरूर जाना पड़ेगा। कथावाचकों पे FIR दर्ज करवा दिया है। देखिए, कथावाचकों पर देखिए होता यह है कि जब एक पक्ष सुना जाता है तो संविधान में राइट है कि दूसरे पक्ष को भी सुन करके कार्रवाई की जाती है, लेकिन जिसकी जितनी बड़ी गलती होती है सजा उसे उसके अकॉर्डिंग तो आप दे पाएंगे। मान लिया उन्होंने ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये बोला कि भाई महिला के साथ में कोई गड़बड़ हुई या बदतमीजी की, उन्होंने उसका वो जांच का विषय है। वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट ये है कि जब कोई भी व्यक्ति अपनी रिपोर्ट पुलिस के पास लेकर पहुंचता है तो पुलिस उसमें जांच करती है, और झूठ होगा तो उसे पुलिस दरकिनार करेगी, और सच होगा तो उनके प्रति कार्रवाई होगी। कोई समर्थन नहीं, ऐसे घटना का हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते। हमारा खुद कहना यह है कि अगर दोषी, क्योंकि हमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि यादव समाज के लोगों के साथ में पर्टिकुलर हमारे समाज के कुछ तुच्छ मानसिकता के लोगों ने ये गलत काम करने का कार्य किया, और ये गलत काम करने का कार्य किया, तो इससे सनातन डिवाइड होता है। सनातन डिवाइड होगा, देश डिवाइड होगा। आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में प्रेम भाव के लिए जरूरी है कि प्रेम से हम रहें। राहुल गांधी जी जो कहते हैं नफरत नहीं, प्यार से लोगों को हराइए, लेकिन नफरत अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं ये नुकसान होगा, पूरे देश को नुकसान होगा। तो मैं इतना ही कहूंगा, हम ऐसी चीजों को समर्थन नहीं करते, और समाज भी सचेत रहे। सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा, यादव दलित समाज, स्वर्ण समाज और
और सिख समाज, मुस्लिम समाज और हमारे कोरी समाज या फिर कश्यप समाज, ठाकुर समाज, ये सब लोग हम ध्यान रखें आपस में। और हमारे सारे और बहुत सारे साथी हैं, मतलब अलग अलग जगह के, मराठा समाज, भोजपुरी समाज है, द्रविड़ है, हम सब लोग ये ध्यान रखें कि लोगों के आग लगाने के बहकाव में ना आए। जिसने दोष किया, जिसके साथ किया, उन दो पक्षों को कभी ना भूलें, उनके प्रति कार्रवाई जरूर हो, और जिसने दोष किया उसके प्रति पहले कार्रवाई हो, और जिसने दोष नहीं किया उसे बचाने का काम करें। जब यह ढांचा इस देश का ताना बाना तब बचेगा। लास्ट सवाल यही है कि अभी कुछ सालों में आपने देखा होगा सरकार ये कहती है कि हिंदू खतरे में है, लेकिन इन्हीं के द्वारा आपने देखा होगा पहले उत्तर प्रदेश में ठाकुर गुर्जर कराया, फिर ठाकुर बिस यादव, और आगरा में जो हुआ दलित कराया, हरियाणा में जाट बिस ठाकुर करवाया, अब जो है ये ब्राह्मण बिस यादव। कहीं ना कहीं मतलब एक तरह से क्या हिंदुओं को भी आपस में तोड़ने की रणनीति? सही कहती है, हिंदू खतरे में है। इनकी सरकार में तो आते ही हिंदू खतरे में होता है। सबसे ज्यादा अगर आप हिंदुओं के साथ उत्पीड़न अब देख लो, आप आपस में लड़ा रहे हैं। मैं बताना चाह रहा हूँ, ये नाम लेंगे मुस्लिमों का, ये बोलेंगे कि वो मुस्लिमों के बारे में उल्टा सीधा, और जितना ज्यादा आप देखेंगे नुकसान हुआ है इनकी सरकार में, सबसे ज्यादा इनकी सरकार में हुआ कमलेश तिवारी। सपा सरकार में भी कुछ नहीं हुआ। किस सरकार में? गोपीनाथ मुंडे जी का क्या हुआ, पर्रिकर जी का क्या हुआ, सुषमा स्वराज जी का क्या हुआ, और बहुत सारे लोग हैं। और हरेन पांड्यागन की सरकार में क्या हुआ। और आप बात करेंगे यहाँ गाजियाबाद के अंदर तो कितने लोग ऐसे हैं, इन्हीं के लोग हैं, इन्हीं के सरकार में जेल गए हैं। और आप अगर नेताओं के ऊपर जो एलिगेशन लगे हैं, या जितने भी उसमें 90% लोग बीजेपी के हैं, और वो कितने सारे लोग वो हिंदू ही हैं, मैं समझता हूँ। तो इनकी सरकार में तो सबसे ज़्यादा लोग जो मैं कहता हूँ अगर आम झगड़ों में मारे गए हैं तो वो हिंदू समाज के मारे गए हैं। मुस्लिम समाज के लोगों के प्रति इन्होंने जहर घोलते हैं, हिंदू मुस्लिम। और जैसा आपने एग्जांपल लिया, कोई समाज ऐसा बचा नहीं है कि जिनके प्रति इन्होंने लाठीचार्ज ना कराया हो। मैं त्यागी ब्राह्मण समाज से आता हूँ। एक घटना नोएडा वाली हुई थी, आपको देखा होगा क्या हुआ। एक बच्चे का हमारे समाज के यहीं का सर काट लिया गया, वो मांगेराम त्यागी जी ने लड़बड़ करके सब लोगों ने मदद की, तब जाके मामला हुआ। अभी ये घटना हाल ही में हुई, आपने देखा होगा, हिंदू से हिंदू लड़ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि इनकी सरकार नफरत से चलने वाली सरकार है, और जो चीजें नफरत से पैदा होंगी वो सबसे पहले, यानी कि जब आग का काम आप करेंगे ना, तो सबसे पहले आपका घर जलेगा। तो इन्होंने जो आग लगाने का काम किया है, सबसे पहले इनके घरों में आग है। लोगों को दिखता होगा और पार्टी में झगड़े हैं, इनसे ज्यादा झगड़े किसी पार्टी में नहीं है, इनसे ज्यादा नफरत किसी संगठन में नहीं है। आप इनके वो देखेंगे 20-20, 25-25 साल से लोग साथ हैं, ये उनके घर खाना नहीं खाते। जो लोग इनके लिए दिन रात अपनी जान हथेली पे लेकर घूम रहे हैं, उनको जातिवाद के नाम पे अलग कर देते हैं। तो आप सोचिएगा, ये नफरत का के व्यापारी हैं। और ये लगा के 1929 से तिरंगा विरोध का मामला रहा हो, 1942 में जब अंग्रेजों भारत छोड़ो का मामला रहा, तो जब ये अंग्रेजों के साथ उनसे कहे कि अंग्रेजों की फौज में भर्ती हो, जब उसके बाद में मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाने का मामला रहा हो, 1949 में आप देखेंगे गांधी जी की हत्या का मामला, 48 में गांधी जी का मामला, हत्या का मामला रहा हो। मतलब निरंतर आप अगर देखेंगे, चाहे जनसंघ रहा हो, उसके बाद में इन्होंने नफरत ये उस नफरत से आज तक यहाँ तक आए हैं। लेकिन अब जब जाएंगे तो ये याद रखिएगा, इस नफरत को भारतीय जो हमारे लोग हैं, जो भारतीय नागरिक हैं, वो कहाँ दफन करेंगे, आपको देखने के लिए मिलेगा। पहले तो ये घटना, आप भी ब्राह्मण है, तो पहले तो ये घटना जो कुछ भी हुआ, इसमें आपके क्या राय है? मेरा व्यक्तिगत तौर पर ये मानना है कि ये घटना कहीं ना कहीं पूरे समाज को एक शर्मिंदा करने वाली घटनाएं हैं। कि एक तरफ तो हम सब लोग कहते हैं कि भाई जातिवाद नहीं होना चाहिए, छोटा बड़ा कोई नहीं है, लेकिन इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं बल देने का काम करती हैं जातिवाद को। और जिस व्यक्ति ने ऐसा किया, मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल ठीक रहा कि उन्हें जेल भेजा गया, लेकिन ऐसे लोगों के प्रति कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं खुद एक ब्राह्मण होने के नाते, भाई त्यागी और ब्राह्मण हमारी एक कम्युनिटी है, और मेरा ये मानना है कि जो ऐसे लोग जिस भी समुदाय में हैं, वो फिर चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, दलित समाज हो, सिख समाज हो, वो खतरा सिर्फ उस जाति के लिए नहीं है, वो देश के लिए खतरा है। क्योंकि जब देश के जो ताना बाना, जो देश का ताना बाना है, ताना बाना जो रहता है देश का जो ताना बाना रहता है, उस ताने बाने को ये कहीं ना कहीं तोड़ने का काम करता है, उसे उलझाने का काम करता है। तो मेरा मानना यह है कि जैसे कदम यहाँ उठाए गए, ऐसे ही कदम जब हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति जी कोविंद जी थे, तो उस समय पे भी ये घटना हुई। ऐसे लोगों को जब मंदिर में थे,
तो ऐसा मेरा मानना है कि, और राष्ट्रपति मुर्मू जी के बारे में भी मैं अगर बात करूं, अभी एक आपने देखा होगा महाराष्ट्र में घटना घटित हुई, शायद मध्य प्रदेश की घटना थी कि बीजेपी के एक विधायक ने वहां पर आप देखेंगे कि भाई जो मंदिर को वहां पर धोने का काम किया है कि वहां पर दलित समाज के कोई नेता पहुंचे। ये तो अखिलेश यादव का भी जो है, जब प्रधान मुख्यमंत्री थे आवाज़ छोड़ा, मुख्यमंत्री आवाज़ दिलवाया गया। उसके बाद जब वो अभी लोकसभा चुनाव में कई मंदिर में चुनाव प्रचार करने गए, चौराहे पे गए, तो वो भी गंगा जल से धोया गया। मैं वही आपको बता रहा हूं कि जो मैंने उदाहरण आपको दिए, इन उदाहरण के लिए मेरा कहना आपसे ये है कि ऐसे लोगों के प्रति कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे अगर आप देखेंगे कि सिख समुदाय में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आप देखेंगे जो निरंतर जहर उगलने का काम कर रहे हैं। मुस्लिम समाज में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरे लोगों के प्रति धर्म मतलब कि जातिगत बात करने का काम करते हैं। दलित समाज के अंदर भी हैं। मतलब कि अगर आप देखेंगे तो हर समाज में कुछ परसेंटेज ऐसी है जो निरंतर अपने आप को वरिष्ठ और बड़ा बता करके हमारे ताने बाने को देश के जो जातीय व्यवस्था है, जो कि धीमे धीमे एजुकेशन के द्वारा खत्म की जा सकती है, बीजेपी राज में वो निरंतर बढ़ी है। ऐसी घटनाएं और कृत्य जितने भारतीय जनता पार्टी के राज में बढ़े वो कभी नहीं बढ़े, और जो बड़े हैं तो उनको सजा मिलने का काम तुरंत हुआ है। लेकिन जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करने वाला होगा उसका कुछ नहीं होगा, और जो व्यक्ति इस तरीके का कृत्य दूसरा करेगा उसको जेल भेज दें। तो जेल देखिए, जेल भेजिए, बिल्कुल जेल, मैंने कहा वो जेल भेजना चाहिए, लेकिन उन व्यक्ति को भी आप जेल भेज कर ये एक इक्वलिटी का सिंबल दीजिए कि हमारे लिए दोष करने वाले सब व्यक्ति बराबर हैं, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ब्राह्मण है, दलित है, अगड़ा है, पिछड़ा है। जो दोषी है वो दोषी है, दोषी को दोषी के नजर से देखना चाहिए। तो मैं ओवरऑल इस बात के लिए कहूंगा कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल साफ तौर पर बातचीत की हमने, और जो जैसा विनीत भाई ने कहा कि लगेगी आग तो आएंगे हर घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा ही मकान थोड़ी है। राहत इंदौरी साहब ने ये कहा था और वही बात आज हो रही है। हिंदू खतरे की बात करने वाली सरकार, आज आप देख सकते हैं कई ऐसे उदाहरण विनीत भाई ने भी दिया और मैंने बताया कि आपस में ही जातियों में लड़ाया जा रहा है। लेकिन जो ये घटना हुई इटावा में, अभी तक कोई इसका समर्थन नहीं कर रहा, चाहे वो ब्राह्मण समाज का हो, चाहे वो मुस्लिम समाज का हो। जो भी जिसके अंदर इंसानियत होगी वो ऐसे अमानवीय घटना का समर्थन नहीं करेगा। बनारस विद्यापीठ हो या संस्कृत विश्वविद्यालय काशी के हों, उनके कुलपतियों ने भी साफ तौर पर कह दिया कि जो कथावाचक कोई भी हो सकता है, जिसको ज्ञान हो, शास्त्रों का ज्ञान हो, वो कथा कर सकता है, वो जाति उसमें मायने नहीं रखती। ज्ञान का मामला किसी जाति से नहीं है। जो व्यक्ति ज्ञानी हुआ है, हमारे संत रविदास हुए हों, वाल्मीकि जी, महात्मा वाल्मीकि जी हो, महर्षि वाल्मीकि जी हमारे हुए हैं जिन्होंने रामायण लिखी। आप ये देखिएगा कि तो ये समाज, ये सनातन तो एग्जाम्पल है, किसी बाप की बपोती नहीं है ये। और ये वर्ण जो चलता आ रहा था पहले, वो ज्ञान से चलता आ रहा था, ठीक है, कुछ उसमें गड़बड़ी की गई, लेकिन जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ेगा वो चीज़ें अपने आप अपनी जगह पे, और बदलाव हर समय पे जरूरी है। और ये सनातन की खूबसूरती मानता हूँ मैं कि समय समय पर जैसा लोगों की व्यवस्थाएं, जैसे पहले औरतों को सती किया जाता था, लेकिन एक बदलाव की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एक प्रकृति के अंदर बदलाव प्रकृति का नियम है। हर चीज़ें बदलती जाएंगी। तो मैं इतना सिर्फ आपसे जाते जाते कहना चाहता हूँ कि ये जो काम ये करते आ रहे हैं, इसमें ये खुद ग्रिप में है, इनके नेता हों, इनके बच्चे हों, खुद आने वाले समय में खुद शिकार होंगे नफरतों का। क्योंकि जब गलतियों को सजा नहीं दोगे और छिपा के रखेंगे तो फिर कोई ना कोई व्यक्ति आएगा। और ये जैसे जिस तरीके से कौरवों का अत्याचार निरंतर बढ़ता गया और कौरवों को 5 गांव देने से मना कर दिया गया, तो वही पांडवों की फौज ने फिर दोबारा से पूरा महाभारत जीती और हजारों लाखों सैनिक उस समय पर मारे गए। तो ये दौर वही चल रहा है। कोई समाज ऐसा नहीं बचा। जयंत चौधरी जी को लाठीचार्ज हुई, हमारे समाज के बड़े नेताओं पर भी लाठीचार्ज हुई। मुस्लिम समाज के नेता, चाहे नेता हो या बदमाश हो, वो नहीं छोड़े गए। और पर्टिकुलर एक समाज के नेताओं का, जिन्होंने जाकर के थाने में इनके ही पार्टी के लोगों को पीटने का काम किया हो, उनका कुछ बिगाड़ा नहीं गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये दोहरी मानसिकता साफ दिखाई देती है। ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं। भारतीय जनता पार्टी, इनका चेहरा हेड की तरफ अलग है, टेल की तरफ अलग है। तो ऐसी बस, लेकिन इनका एक मोटो है, डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों की तरह इन्होंने हमेशा आज़ादी से पहले से 1910-11 से लेके और आज 2025 तक निरंतर इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी कि जो लोगों को डिवाइड करके और अलग करने का काम ना किया हो। ये करते आ रहे हैं डिवाइड। और देश को सबसे बड़ा खतरा, जैसा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बैन लगा दिया था इनके ऊपर, और जिन्हें ये अपना पूज्य बताने का काम करते हैं, वो बैन 1948 से 50 तक रहा।
और वो बैन खोलने का काम किया नेहरू जी ने, जिनको ये गाली देने का काम करते हैं। लेकिन हम नफरत से नहीं, हम मोहब्बत से लोगों को जीतते हैं, यही हमारी पहचान है। और ये नफरत हारेगी और मोहब्बत जीतेगी। चलिए बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि ये जो नफरत है देश में है, ये हारेगी? 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, इसका कितना असर पड़ेगा? क्या पीडीए परिवार, जिसके राहुल गांधी भी बात करते हैं, जिसके अखिलेश यादव भी बात करते हैं, वो एक होगा? और क्या होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस खबर पर और भी कोई अपडेट होगी हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।